हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार वर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल इजी फंडा में स्वागत करता हूं। और आज हम हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो भाई, अभी तक अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट क्या है? हीट एनर्जी का एक फॉर्म है और एनर्जी किसी काम को करने की क्षमता को कहा जाता है। एनर्जी के कई फॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि हीट, लाइट, मोशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या ग्रेविटेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हीट अगर मेज़र करना है तो हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। तो जहाँ हीट बढ़ता है वहाँ थर्मामीटर का मरकरी राइज होता है, और जहाँ पर हीट कम होता है वहाँ पर यही मरकरी जो है नीचे जाता है। मतलब हीट को हम सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और यही महसूस की जाने वाली हीट को कहा जाता है टेम्परेचर। हीट जो होता है, ये अलग अलग दो ऑब्जेक्ट हैं। मान लीजिए एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का कम है, तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है, और एनर्जी का जो ट्रांसफरेबल फॉर्म है इसी को हम कहते हैं हीट। हीट का जो वर्क में कन्वर्जन है, इसको सबसे पहले रमफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद डेवी ने बर्फ़ के दो टुकड़ों को रगड़ कर ये बताया कि हम लोग वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे हाथ से ये बर्फ़ को रगड़ने में किया गया काम उसको पिघलाने के लिए रिक्वायर्ड हीट में कन्वर्ट हुआ है। बाद में जूल ने इसको मैथमेटिकली ही प्रूव किया। उन्होंने कहा कि वर्क को हीट में और हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए एक रेशियो बनता है। मान लीजिए डब्लू वर्क करके क्यू हीट जनरेट किया जाता है, तो इसके बीच में एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग जे या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं। इसका यूनिट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका यूनिट इस है ना, जे का यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर कैलोरी। और इसका मैथमेटिकल जो आपका रिप्रेजेंटेशन, इसका डेटा आप देख सकते हो। आइए देखते हैं कि भाई हीट जो होता है उसका क्या इफेक्ट होता है किसी अलग अलग ऑब्जेक्ट में। तो मान लीजिए ये आपका फिजिकल इफेक्ट देखते हैं। पहले ये ऑब्जेक्ट है, यदि इसको हम हीट देते हैं तो हीट लेकर के इसका टेम्परेचर इंप्रूव होगा, और टेम्परेचर इंप्रूव होने से हो सकता है इसका कलर बदल जाए, या हो सकता है इसका वॉल्यूम ही बदल जाए, या इसकी स्टेट में ही चेंजेस आ जाए। मतलब कि मान लीजिए ये आपका सॉलिड है तो वो लिक्विड, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो भाई हीट के कई चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हीट जो होता है इसका यूनिट एग्जामिनर कई बार पूछता है, तो हीट का यूनिट एसआई जो होता है वो है जूल, और सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी कई बार एग्जामिनर हमसे पूछता है। एक जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी, ये याद रखिएगा। अब इसको उल्टा अगर पूछ दे कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.186 जूल। एक और यूनिट होता है इसका ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो इसको भी याद रखिएगा। कैलोरी के साथ इसका रिलेशन पूछा जाता है, तो 252 कैलोरी इज इक्वल टू 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। ये आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको ये तो पता है भाई कि हीट जो उसका सेंसिबल फॉर्म होता है टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर आपने मार्केट में कई तरीके के देखे होंगे, लिक्विड, गैस, है ना। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग लिक्विड थर्मामीटर के बारे में देखते हैं। तो थर्मामीटर के भीतर जो मैटर होता है जो कि हीट को सेंस करता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके लिए हम लोग अल्कोहल या मरकरी यूज़ कर सकते हैं। तो भाई मरकरी थर्मामीटर जो होता है वो -40 से लेकर के +350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। भाई इस रेंज में ही मेज़र करने के पीछे कारण है क्योंकि मरकरी जो होता है -39 लगभग डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज़ हो जाता है, और 357 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो इस रेंज से बाहर ना जा करके इसी को ये मेज़र करता है। लेकिन अगर हमको -40 से भी कम जाना है तो हम लोग अल्कोहल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जो कि -110 डिग्री सेल्सियस तक का मेज़र कर सकता है। इसी प्रकार से यदि अंदर का मैटर लिक्विड के जगह में गैस के फॉर्म में हो तो हम गैस थर्मामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि हमको +350 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर मेज़र करना है तो हम लोग गैस थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के फॉर्म पे यहाँ पर मैटर रहता है। हाइड्रोजन लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र करता है। अगर इससे भी ऊपर जाना है तो हम लोग नाइट्रोजन थर्मामीटर से लगभग +1500 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। अब इतना सारा अलग अलग वेरिएशन के लिए अलग अलग थर्मामीटर यूज़ करने के बजाय क्यों ना हम एक ही थर्मामीटर यूज़ कर लें एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो थर्मामीटर होता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जो कि -200 डिग्री सेल्सियस से +1200 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है। अब आप लोग देखिए ज़रा,
है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना मस्त आपका थर्मामीटर है। अब आप लोग देखिए, आप लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस तो देखा होगा। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर कैसे वरी कर रहा है, ऊपर से नीचे आने पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे सिचुएशन में आप थर्मामीटर लेकर के तो मेज़र करने नहीं जाएंगे भाई, ये तो बहुत गलत बात है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो है थर्मोकपल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, जो कि सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। इसमें क्या होता है कि धातु के दो अलग अलग तारों का लूप बनाया जाता है और इसके एंड पॉइंट्स पे टेम्परेचर का वेरिएशन किया जाता है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेज़र करके हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बता सकते हैं। मज़े की बात तो ये है कि इससे हम लोग -200 डिग्री सेल्सियस से +1600 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। आइए, अब तो इस हाई टेम्परेचर को हमने मेज़र किया, लेकिन भाई ऐसे भी कई ऑब्जेक्ट हैं जिस तक हम पहुंच ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल सूर्य, तारे। तो यहाँ पर आपके इनके टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम लोग जो होता है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, पायरोमीटर बोलते हैं। तारों का जो और सूर्य का टेम्परेचर मेज़र करेंगे पायरोमीटर से। तो ये एक्चुअल में स्टीफन के नियम पे काम करता है। स्टीफन ने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रेडिएशन उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th के पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रेडिएशन को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम है उसका हम लोग बिल्कुल भी मेज़र नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक होता है, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। कारण ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से कम है वो रेडिएशन इमिट ही नहीं करता है, तो उससे हम लोग मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो भाई आज की सभा में हम इतना ही कवर करेंगे। आगे अगले वाले लेक्चर में हम लोग अलग अलग टेम्परेचर को मेज़र करने वाले पैमानों के बारे में देखेंगे, मेज़रमेंट के बारे में देखेंगे और कन्वर्जन भी सीखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और डिप्रेशन में मत जाइए। तो भाई तब तक के लिए नमस्कार। और आपके कोई भी अगर सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।